मैं कौशल इंसान विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आज हम लोग हिंदी में एक काव्य सौंदर्य के कुछ तत्व होते हैं जिसमें से रस, छंद, अलंकार इत्यादि आते हैं। तो आज हम लोग उसी क्रम में सबसे पहले रस के विषय में जानेंगे कि केवल रस कहते किसे हैं और रस के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। केवल आज हम लोग केवल इसी बात पर चर्चा करेंगे कि रस किसे कहते हैं और रस के अंग कौन कौन से हैं। तो आइए जानते हैं। रस संस्कृत में कहा गया है रसश्चेति इति रसम, अर्थात जो रस का भाव उत्पन्न करे वही रस कहलाता है। अर्थात जो मनुष्य के हृदय में रस की उत्पत्ति करे या रस की जागृति कराए वही रस है। लेकिन यहाँ पर हिंदी में देखिए रस किसे कहते हैं, इसके बारे में व्यापक चर्चा की गई है कि कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, जब मनुष्य क्या करता है, किसी भी कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने, सुनने एवं नाटक को देखने से एवं नाटक को देखता है तो उस नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसके हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। किसी भी पाठक या श्रोता को कहानी, कविता, उपन्यास आदि पढ़ने अथवा सुनने तथा नाटक को देखने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। जो काव्य सौंदर्य के तत्व में रस आता है, रस को वास्तव में क्या कहा जाता है, काव्य की आत्मा कहा गया है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा देते हुए, किसकी परिभाषा, काव्य की परिभाषा देते हुए कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। अर्थात जिस वाक्य को पढ़ने पर हमें रस की अनुभूति हो, आनंद की प्राप्ति हो, वह वाक्य क्या है, काव्य है। रस की निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में व्याख्या की। किन्होंने व्याख्या की, भरत मुनि ने। कहाँ पर, नाट्य शास्त्र में। किसके संबंध में, रस की निष्पत्ति के संबंध में। तो रस की निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में व्याख्या की कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के जन्म के विषय में बताते हैं कि रस की उत्पत्ति कैसे होती है। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस की निष्पत्ति के विषय में बताते हुए कहा कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति मानी जाती है या रस की उत्पत्ति होती है। अब रस के आधार क्या है, रस का आधार भाव है। तो भाव क्या होते हैं, भाव मन के विकार को कहते हैं। मनुष्य के मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं, उसके भाव कहलाते हैं। तो वास्तव में ये जो भाव होते हैं, जो मन का एक विकार होता है, वो दो ही प्रकार के होते हैं। पहला स्थायी भाव और दूसरा संचारी भाव। यही काव्य के अंग भी कहलाते हैं। काव्य के अंग कौन कौन से हैं, स्थायी भाव और संचारी भाव, यही दोनों काव्य के अंग कहलाते हैं। आइए जानते हैं कि स्थायी भाव किसे कहते हैं, काव्य के अंग के रूप में स्थायी भाव किसे कहते हैं। तो जब रस रूप में पुष्ट या परिणत होने वाला तथा संपूर्ण प्रसंग में प्राप्त रहने वाला भाव क्या कहलाता है,
स्थायी भाव कहलाता है। रस रूप में पुष्ट या परिणत होने वाला तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव स्थायी भाव कहलाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम कोई कविता या कहानी, उपन्यास इत्यादि पढ़ते सुनते हैं तो क्या होता है, उस पूरी कहानी के प्रसंग में क्या होता है, यह भाव विद्यमान रहता है। कोई न कोई भाव विद्यमान रहता है और वही स्पष्ट रूप से स्थायी रहने वाला भाव उस कविता या कहानी को पढ़ने में जो हमारे हृदय में भाव को क्या करता है, स्थायी रखता है, वह स्थायी भाव कहलाता है। रस रूप में पुष्ट या परिणत होने वाला तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला, उस कहानी को पढ़ते हुए उसके प्रत्येक प्रसंग में जो व्याप्त रहता है, वह व्याप्त रहने वाला भाव ही स्थायी भाव कहलाता है। स्थायी भाव 9 माने गए हैं। हिंदी में कितने स्थायी भाव माने गए हैं? हिंदी व्याकरण में स्थायी भाव 9 माने गए हैं। पहला है रति नामक स्थायी भाव, जो कहाँ होता है? श्रृंगार रस में होता है। दूसरा हास नामक स्थायी भाव होता है, जो कहाँ पर होता है? हास्य रस में होता है। तीसरा शोक नामक स्थायी भाव है, जो कहाँ होता है? करुण रस में होता है। क्रोध नामक स्थायी भाव होता है, जो कहाँ होता है? क्रोध नामक स्थायी भाव किस अलंकार में होता है? आगे बताया जाएगा आपको, ठीक है। ये सारे भाव किस किस रस की विशेषताएं हैं, इतना ही हम लोग जान लेते हैं कुछ के विषय में। पहले हम लोग स्थायी भाव के विषय में अच्छे समझ लेते हैं। स्थायी भाव कितने हैं? 9 हैं। पहला रति है, दूसरा हास है, तीसरा शोक है, चौथा क्रोध है, पांचवा उत्साह है, छठवां भय है, सातवां जुगुप्सा है, आठवां विस्मय है और सातवां विस्मय है, आठवां निर्वेद है और नौवां गलत हो, क्रम गड़बड़ हो गया, फिर से देखिए। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद, कुल मिला के 3 के हिसाब से कहें तो 9 स्थायी भाव वाले स्थायी भाव हैं, ठीक। 10वां वात्सल्य नाम का 10वां स्थायी भाव भी स्वीकार किया जाता है। लेकिन यदि परीक्षा में पूछा जाए कि स्थायी भाव कितने माने गए हैं, तो हम स्थायी भाव 9 ही बताते हैं। अब जानते हैं कि रति नामक स्थायी भाव की क्या विशेषता है। तो रति नामक स्थायी भाव वहाँ होता है जहाँ स्त्री और पुरुष के परस्पर प्रेम भाव की बात होती है। जहाँ स्त्री और पुरुष के परस्पर प्रेम भाव की बात की जाए, वहाँ रति नामक स्थायी भाव होता है। हास नामक स्थायी भाव कहाँ होता है? जहाँ किसी अंगों या वेशभूषा अथवा वाणी आदि के विकार से ज्ञान उत्पन्न प्रफुल्लता हो, वहाँ हास नामक स्थायी भाव होता है। जहाँ हम कोई चीज़ देख कर या कोई विकृत वस्तु देख कर क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए, हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, वहाँ हास नामक स्थायी भाव होता है। शोक नामक स्थायी भाव कहाँ होता है? जहाँ इष्ट के नाश अथवा अनिष्ट आगम के कारण मन में व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, वहाँ शोक नामक स्थायी भाव होता है। जहाँ पर कोई चीज़ नाश हो जाए या अनिष्ट आगम के कारण मन क्या हो? संतुलित ना हो, दुखी रहे, वहाँ शोक नामक स्थायी भाव होता है। चौथा क्रोध है। क्रोध अपना काम बिगाड़ने वाले अपराधी को दंड देने के लिए उत्तेजित करने वाली मनोवृत्ति
होती है। यह स्थायी भाव है जो क्या होती है, दंड देने के लिए उत्तेजित करने वाली मनोप्रवृत्ति होती है। अब उत्साह नामक स्थायी भाव है। उत्साह नामक स्थायी भाव कहाँ होता है, जहाँ दान, दया और वीरता आदि का प्रसंग हो, वहाँ पर उत्साह नामक स्थायी भाव होता है। दान, दया और वीरता आदि के प्रसंग से उत्तरोत्तर जब मनोवृत्ति क्या होती है, उन्नत होती है, तो ऐसी मनोवृत्ति उत्साह नामक स्थायी भाव को जन्म देती है। अगला है भय नामक स्थायी भाव। भय नामक स्थायी भाव कहाँ होता है, जहाँ प्रबल अनिष्ट करने में समर्थ विषयों को देखकर मन में व्याकुलता होती है, उसे भय कहते हैं। जहाँ पर अनिष्ट करने में समर्थ विषयों को देखकर मन में व्याकुलता उत्पन्न हो जाए, तो वह मन में व्याकुलता होना भय नामक स्थायी भाव को जन्म देती है। जुगुप्सा नामक स्थायी भाव क्या है, घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखकर उनसे संबंध न रखने के लिए बाध्य करने वाली मनोवृत्ति को जुगुप्सा कहते हैं। जुगुप्सा का अर्थ घृणा उत्पन्न करने वाली स्थिति होती है। जब हमें किसी भी वस्तु के प्रति घृणा हो जाती है और उस वस्तु को देखकर हम उससे संबंध नहीं रखना चाहते हैं, ऐसी जब मनोवृत्ति होती है, तो वहाँ जुगुप्सा नामक स्थायी भाव होता है। अब हम लोग विस्मय नामक स्थायी भाव के बारे में जानेंगे। यह स्थायी भाव किसी असाधारण अथवा अलौकिक वस्तु को देखकर उत्पन्न होता है। जब कोई भी व्यक्ति किसी असाधारण और अलौकिक वस्तु को देखकर आश्चर्य प्रकट करता है, तो उसमें विस्मय नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। अब निर्वेद नामक स्थायी भाव कहाँ होता है, तो जहाँ पर संसार के प्रति त्याग की भावना उत्पन्न हो जाए। जहाँ पर लोगों के मन में संसार के प्रति त्याग का भाव उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर निर्वेद नामक स्थायी भाव होता है। 10वां भी देख लेते हैं, वात्सल्य। तो जहाँ पर पुत्र आदि के प्रति सहज स्नेह भाव हो, वहाँ वात्सल्य नामक स्थायी भाव पाया जाता है। तो आज हम लोगों ने इन रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद और वात्सल्य, इन 9 रसों के विषय में विस्तार से जाना। आशा करते हैं कि बताया गया रस की परिभाषा और इन 9 स्थायी भाव के विषय में हम लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। इसी के साथ आज की यह क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगले क्लास में हम लोग विभाव के विषय में जानेंगे। ठीक है, 3 चीज़ें कही थी, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। तो आज हम लोग इस विभाव किसके बारे में जान गए, स्थायी भाव के बारे में हम लोग जान गए कि स्थायी भाव किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है और ये 9 स्थायी भाव कब उत्पन्न होते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम।